कल हम रुद्राक्ष के बारे में हमने कुछ बातें, विशेष जानकारियाँ अपने प्रीवियस वीडियो में हमने प्रकाशित किया था और यहाँ पर हम उसके आगे की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो माताएं बहनें हों अथवा भाई लोग हों, पुरुष हों। रुद्राक्ष को सभी लोग धारण कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कहता है कि नहीं, रुद्राक्ष को सभी स्त्रियां धारण नहीं कर सकती हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। जितनी हमारी आदि शक्तियाँ हैं, सभी आदि शक्तियों को आप देखेंगे तो कोई गले में, तो कोई हाथों में, कोई बाजू पे वो रुद्राक्ष जो है को धारण किए हुए रहती हैं। और रुद्राक्ष स्वयं में सिद्ध, स्वयं में अभिमंत्रित, स्वयं में चैतन्य होता है। उसको विशेष किसी प्रयोग या विधि के द्वारा जो है चैतन्य या फिर अभिमंत्रित करने की बहुत अति अनिवार्यता नहीं होती है। हाँ, अगर वो किसी पवित्र स्थान से आप स्पर्श कर लिए हैं तो उसे अशुद्धता को नष्ट करने के लिए अमावस्या अथवा पूर्णिमा को प्रयोग उसमें बताए गए हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कितने मुखी रुद्राक्ष का क्या कार्य होता है और धारण कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, समझते हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन हमारे शिव महापुराण में मिलता है। अन्य पुराणों के अनुसार, नारद पुराण इत्यादि अन्य पुराणों के अनुसार एक मुखी से लेकर के 32 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन वहाँ पे मिलता है। और सबसे अच्छा क्वालिटी का जो रुद्राक्ष होता है, जैसे कि हम जानते हैं रुद्राक्ष 3 स्थानों पर प्राप्त होता है। पहला नेपाल, सबसे बेस्ट और सबसे उन्नत क्वालिटी का, सबसे अच्छे क्वालिटी का। और सेकंड नंबर पे आता है हमारे भारत में। और थर्ड नंबर का जो होता है, और थर्ड क्वालिटी का जो रुद्राक्ष, जो कि केवल कुछ ही कार्यों में उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह जो है वह इंडोनेशिया में प्राप्त होता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसका क्या कार्य होता है? एक मुखी रुद्राक्ष का कार्य होता है धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। कोई अगर बहुत ज़्यादा आपके घर में समस्याएं चल रही हैं, आर्थिक समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके अपने घर में, अपने पूजा स्थान पे अथवा जहाँ पे आप अपना पैसा, धन इत्यादि रखते हैं, आप ऐसे जगह पर लॉकर इत्यादि में एक मुखी रुद्राक्ष को अगर रखते हैं तो आपके धन में बढ़ोतरी होती है, आय के नए स्रोत और इनकम का जो मार्ग है वो खुल जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः, यानी माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र ह्रीम में इसमें प्रयोग किया गया है। यानी इस मंत्र, इस रुद्राक्ष के लिए एक मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वह ओम ह्रीम नमः। यह मंत्र शिव महापुराण में वितेश्वर संहिता में वर्णित है, जहाँ की आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह बाधा मुक्ति के लिए होता है, अटकते कार्य की सिद्धि के लिए। जैसे कोई फाइल है आगे नहीं बढ़ रही है, कोई ऐसा कार्य जो बार बार आप कर रहे हैं लेकिन हर बार उसमें असफलता प्राप्त हो रही है, आगे बढ़ने के बहुत सारे प्रयास आपने कर लिए लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई भी कार्य बार बार एक निश्चित जगह पर जा कर के अटक जा रही है, तो वहाँ उसके लिए आपको 2 मुखी रुद्राक्ष का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो 2 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसका जो मंत्र है ओम नमः, इसका मंत्र है ओम नमः। अब 3 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो विद्या प्राप्ति के लिए होता है। बच्चे का पढ़ने में मन ना लग रहा हो, अच्छे से पढ़ाई न कर रहा हो, परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है, या बच्चे का मन ही नहीं लगता है घर में, तो बच्चे को लाल धागा में गले में रुद्राक्ष को अगर आप धारण कराते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष का, तो वो भव से लाभ प्रदान करता है। अथवा जहाँ बच्चा पढ़ता हो वहाँ पे आप 3 मुखी रुद्राक्ष को रख सकते हैं। और इसका जो मंत्र है 3 मुखी रुद्राक्ष का, वह मंत्र है ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। यहाँ पे ओम ऐं नमः भी आप का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब
चार मुखी रुद्राक्ष का क्या कार्य होता है? चार मुखी रुद्राक्ष का कार्य होता है खोई हुई वस्तु को प्राप्त करना। यानी अगर आप के घर से कोई वस्तु गायब हो गई है, चोरी हो गई है, कोई वस्तु खो गई है, आप ये चार मुखी रुद्राक्ष को आटा अथवा चावल के कटोरी में रख करके घर के बीचों बीच अगर आप रख देते हैं, 2 रातों तक अगर वहाँ रखा रहता है तो तीसरे रात आपकी जो वस्तु खोई हुई वस्तु है उसका पता आपको लग जाता है अथवा आपको प्राप्त हो जाता है। इसका जो मंत्र है वह मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष का क्या कार्य होता है? 5 मुखी रुद्राक्ष का कार्य होता है नया, अगर आपने कोई दुकान प्रारंभ किया है, कारोबार किया है, कारोबार नहीं बढ़ रहा है, आपका दुकान चल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप अपने दुकान व्यापार में ले जा करके 5 मुखी रुद्राक्ष को अगर रख देते हैं, बांध देते हैं, तो फिर आपकी कारोबार में वृद्धि होती है, आपका दुकान चलने लगता है। इस प्रकार के कार्यों के लिए, व्यापार के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। इसका जो मंत्र है वो ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, अगर आपको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, बहुत सारी, एक आपकी बाधा खत्म हो रही, दूसरी बाधा आ जा रही है, एक आपका समस्या खत्म हो रही, दूसरा समस्या आ जा रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते टूट जा रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों की लिए, ऐसी समस्याओं के लिए आप 6 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। और इसका जो मंत्र होता है वो मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। ओम ह्रीम ह्रूम नमः। 6, ये तो आपका 6 मुखी रुद्राक्ष। अब 7 मुखी रुद्राक्ष का क्या कार्य होता है? 7 मुखी रुद्राक्ष का जो कार्य होता है दरिद्रता के लिए, दरिद्रता के नाश के लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। धन वैभव के लिए, यानी आपके पास बहुत सारी समस्याएं अगर आर्थिक चल रही हैं तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रूम नमः, ओम हुम नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह होता है रोग मुक्ति के लिए, कमर दर्द, घुटने का दर्द, और इसको आपको जो है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में, इस प्रकार के जैसे कि शुगर की समस्या है तो उसमें आपको लाभ होता है। इसका जो मंत्र है वो है, इस प्रकार के जैसे कि शुगर की समस्या है तो उसमें आपको लाभ होता है। इसका जो मंत्र है वो है ओम हुम नमः। यानी अगर आपको शुगर की दिक्कत है, चलने में दिक्कत होती है, तो इसका आप प्रयोग करते हैं। अब